कि वजह क्या थी दूसरी औरत रखने का। आखिर हमसे बच्चा नहीं हुआ, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम अपने घर नहीं संभाल रहे थे, ये आपके साथ समाज में चलने लायक नहीं। सिंदूर कहाँ है? नहीं लगाते हैं कि अगर शादी के पहले रखे थे तो हमसे शादी क्यों किए, और अगर किए तो फिर दूसरे को क्यों रखे, और अगर जब सुहाग ही नहीं रहा तो सिंदूर लगाने से। आपकी पत्नी आपके घर में रहती है, उसके बाद भी आपके नाम की सिंदूर नहीं लगा रही है, तो वो समझे क्यों नहीं लगा रही है? आपको दर्द नहीं होता? होता है। और सबसे बड़ी बात कि पैसा सब नहीं होता है, एक औरत के दिल से पूछा जाए तो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब ये हमें पता नहीं था कि शादी के पहले से किसी औरत के संपर्क में है। कौन? हमारे पति बबलू सिंह और की बाद में, लेकिन हमको शादी के 2 साल बाद पता चलना, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। लेकिन 2 बच्चे होने के बाद पूरा फाइनल पता चला हमको। हम इस पे ऑब्जेक्शन लगाना स्टार्ट किए, लेकिन पति का कोई मतलब रिएक्शन नहीं है। बस उनका ये कहना है कि तुमको अगर बेसिया बन के, रंडी बन के घर में रहना है, नौकरानी बन के तो रहो, वरना घर से जहाँ जाना है वहाँ जा सकते। सिंदूर कहाँ है? नहीं लगाते हैं। अपने पति का नाम का सिंदूर नहीं लगाते? नहीं, वहीं पर रखोगे। जब सुहाग ही नहीं रहा तो सिंदूर लगाने से। पति तो आपके जीवित हैं, फिर वो कैसे बोलेगी? जब पति दूसरे का हो गया तो आखिर मतलब वजह क्या है? आखिर वजह ये है बस पराई स्त्री को रखना, घर में लाना, सामने ही सब करना, और दोनों मिलके। अब मैं ये एक्सेप्ट कर ली कि तुम रखे हो, ठीक है, वो जात की हजामिन है, मैं राजपूत हूँ, इससे फर्क पड़ा मेरे को। फिर मैं मतलब बार बार मायके रहना, ये करना वो करना, मायके में भी कोई नहीं है मेरा सपोर्ट करने वाला। फिर मैं आवाज उठाई, थाने गई, कोर्ट कचहरी गई, सांसद के पास गई, विधायक के पास गई, यहाँ के गाँव में जितने भी चिन्हित आदमी हैं उन सबके पास। यहाँ कहीं से कुछ नहीं हुआ। बस सबने यही बोला कि अगर वो गलत निकल गया, हमारे ससुर भी बोले गलत निकल गया है, तुम बेटी बन के यहाँ की रहो। अच्छा, आपके ससुर जानते हैं आपके पति? मतलब पूरा गांव वाले जानते हैं, हमारे ससुर ही नहीं। क्या जानते हैं गाँव वाले? कि वो रखा है, सबके पूरे गांव के सहमति से रखा है। आपके पति का कहना है कि हम किसी के साथ हमारा अफेयर नहीं है। ये तो आप लोग बखूबी, हम क्या बताएंगे, आप लोगों का काम है। घर से बाहर से पता कीजिएगा, सामाजिक बात है, समाज से पता कीजिएगा, थाने से पता कीजिएगा, या फिर वहां जहाँ रहती है वहां जाके पता। बच्चों लोग का क्या होगा? ये तो यही, इसीलिए तो अब समाज में भी आ गए हम कि बच्चों लोगों के कारण ही हम समाज में आए हैं, और कोई बात नहीं। अपनी जिंदगी तो मेरी खत्म हो गई। नहीं, आप लोग झगड़ा करते रहते हैं? नहीं, झगड़ा की देखिए, झगड़ा की मेरी कोई वजह नहीं, क्योंकि ये 3 साल पहले हमको जितना मानते थे मैं बता ही नहीं सकती। बस इनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, आज भी और कल भी। छोड़ने के लिए मैं तो आज भी छोड़ सकती हूँ, बस क्वेश्चन का जवाब लेके छोड़ूंगी कि वजह क्या थी दूसरी औरत रखने का। आखिर हमसे बच्चा नहीं हुआ, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम अपने घर नहीं संभाल रहे थे, ये आपके साथ समाज में चलने लायक नहीं थे। वो तो वो खुद ही बताएंगे कि मैं क्या हूँ। डिग्री तो है ना कागज की, पढ़े या नहीं पढ़े उसका फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे को वजह बता दे। मैं कितनी बार मतलब थाने में भी पूछी, हर जगह पूछी, मैं हर के सामने गिड़गिड़ाती हुई यही बात पूछती हूँ कि अगर शादी के पहले रखे थे तो हमसे शादी क्यों किए, और अगर किए तो फिर दूसरे को क्यों रखे, और अगर रखे हमको पता चला, हम समझाने की कोशिश किए, बार बार समझाने की कोशिश की, बार बार उसके पास जाके पकड़े, तो बस इनका एक ही जवाब होता है कि अगर तुम बेसिया बन के रहोगी, एक रंडी का दर्जा है, घर में रहोगी तो रहोगी, वरना तुम घर से कहीं जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सुहागन के लिए इसकी मांग में सिंदूर होना। हाँ, तो हमारे ससुर कह रहे हैं तुम रहो घर में, हम बच्चे का खर्चा उठाएंगे। हमारे ससुर, आप एक बात बताइए, वो कुछ करते नहीं है, उनकी एज 70 से ऊपर है, कितने दिन तक हमारे बच्चों को कमा के खिलाएंगे, ये तो आप लोग बता सकते हैं ना। और पति, रही बात पति की, वो भी तो मिलिट्री की नौकरी नहीं करते हैं कि हम उनके पेंशन पे जी लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पैसा सब नहीं होता है, एक औरत के दिल से पूछा जाए तो। 4 साल से झेल रहे हैं, सबने कहा यही झेलते झेलते मैं थक चुकी थी। अभी तो सबने बोला कि योगी जी के पास जाओ, वहां दरखास्त। मैं 18/5 को उनके पास भी गई, पता नहीं वो उनके हाथ में मेरा नहीं मिला एप्लीकेशन, तो पता नहीं क्यों। वो डायरी मेंटेनेंस तो देखते होंगे कौन है कौन नहीं है, फिर भी मैं उनसे भी बोलती हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी, कि वो एक बार डायरी मेंटेनेंस को देखते, एक बार गौर से क्लियर करते, कौन औरत किस वजह से आई है उसको समझने की कोशिश करते। बट अभी तक वहां से भी मेरा कोई नहीं आया। मतलब थाने जाती हूँ, थाने जा जाके थक गई। थाने पे
मतलब हमको बुरी नजर से देखने लगा लोग थे गए तो। थाने वाले लोग भी? हाँ, वहाँ के जो थाने की बात बैरिया थाने की बात करें, मैं बाहर, हाँ छेड़े भी आपको? नहीं छेड़े तो नहीं, मतलब छेड़ना ही सबसे बड़ी बात नहीं होता, एक बात में ही होती है ना कि औरत की सब चीज चली जाती। मैंने बर्दाश्त की, मैंने 1-2 बार गई बच्चे लेके छोटे छोटे से। तो सबसे पहली बार मतलब मैं थाने गई, जब देखी नहीं थी तो गगनराज सिंह थे उस समय SHO, उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी हमारी। फिर उसके बाद त्रिपाठी जी आए, मैं उनके पास गई, गुहार लगाई तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि क्या मेरे से पूछ के बच्चे पैदा की थी। तो अब बताइए कि अगर हर औरत SHO से पूछ के बच्चे पैदा करे। हाँ त्रिपाठी जी। कि आप अवैध संबंध आपका दूसरे से है, परेशान है, जी जी। इसमें क्या सच्चाई है? इतनी सुंदर पत्नी पता आपको कर बनाने के लीजिए। बाद भी आपका अवैध संबंध किसी और के साथ क्यों? नहीं है, इसके कहने से मान लेंगे। ये लोग भी हैं हमारे गांव के। भाई साहब हैं आप? हाँ भाई साहब नहीं, हमारे मोहल्ले के ही हैं, हमारे घर के बाजू के ही हैं। इसके चलते जब ये थाने में जाती थी तो मैं 2-2 3-3 दिन थाने में बैठा हुआ रहता था। हमें शर्म नहीं आती है? हमारा जाति इज्जत नहीं है? हम समाज में नहीं रहते हैं? कोई बोलता है क्या, अरे तेरी औरत आई है थाने पे, तो थाने में जाकर बैठा था। कितनी शर्म की बात है। क्या होता तो क्या है कि दोनों आदमी में टकराव हो रहा है? तो पूछिए ना, वही तो हम पूछ रहे हैं। कह रही है कि किसी और के बस साथ आपका इसी अवैध से संबंध है। अच्छा ठीक है, वो इसी से परेशान है, हम मानते हैं वो इसी से परेशान है। ऐसा कुछ ठीक देखी है, होगी तभी तो। जब दहलीज से बाहर औरत कदम निकाल देगी तो फिर दहलीज के अंदर उसकी क्या इज्जत होगी, आप हमको बताइए। बिना घर से बताए अगर मेरा मोबाइल चुरा करके लैट्रिन में घुस कर बात कर रही है, हम पकड़ रहे हैं, तो क्या वजह है? पूछिए उससे। यानी ये भी किसी और से बात करती है? अब वो जानती है ना, हम तो जानते नहीं है। उनका तो कहना है कि आप घर में बुलाकर उस लड़की के साथ रहते हैं। अच्छा, हम अपने घर में बुला के, बिल्कुल उनका कहना है। एक भी दूसरे का ये प्रूफ दिला दे, हम अपने घर में बुला के रखते हैं। तो नहीं, यहाँ पर भी आती है, बच्चे देखते हैं, ऐसा बोल रही है, अगल बगल के लोग भी जानते हैं, आपके पिताजी भी जानते हैं। तो अब आए हैं नो, आप पता कर लीजिए फिर हमको बताइए। 3 बच्चों का क्या होगा? आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। 3 बच्चे का हमारे घर में रहेगा तो उसका भविष्य सही, अगर हमारे घर से बाहर ये लेके रहेगी तो ये समझिए उसका भविष्य क्या होगा। पढ़ाई करते हैं? हाँ, यहाँ पढ़ते हैं, एडमिशन कराए हैं। 2 मास्टर आते हैं शाम को ट्यूशन पढ़ाने, भी आए हुए हैं मास्टर साहब। आपके पापा बोल रहे हैं कि सबका खर्चा वही देखते हैं। कौन पापा? हाँ, पापा हमारी नौकरी कर रहे हैं, खर्च वही देते हैं। आप क्यों नहीं देते हैं? तो हम नहीं देते हैं तो आता कहाँ से है? 60 साल का मेरा बाप नौकरी करने जाता है। अब ऐसा ही चलता रहेगा, घर में बीवी पत्नी में झगड़ा, बच्चों का। जब नहीं हो पाएगा कंप्रोमाइज आपस में तो ऐसे ही रहेगा ना सर। आप लोग चाहते क्या हैं? अब उन्हीं से पूछ लीजिए क्या चाहती हैं वो। अपना भी डिसाइड बता दीजिए। हमारा तो डिसाइड है, हमारे घर में रहे, अच्छा से रहे। आपकी पत्नी मर के रहे? और आपकी पत्नी, हमारी पत्नी अगर हमारे घर से कहाँ जाती है, जब ये बात हमें पता नहीं होगा तो हम गुस्सा होंगे ही। तो आप भी तो कहीं और जाते हैं? हाँ जाते हैं, हम जाते हैं तो बता के जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। इसका मतलब कि आप अपनी पत्नी के रहने के बाद भी किसी और नहीं, औरत के पास नहीं जाते हैं। जैसे आपके घर पे शादी है, आपके पास गए तो आप हैं नो कि आपके दरवाजे पर हम कब तक हैं? अब उनके कहने से नहीं हो जाएगा कि हम दूसरे के पास जाकर सोए थे। आपकी पत्नी आपके घर में रहती है, उसके बाद भी आपके नाम की सिंदूर नहीं लगा रही है, तो वो समझे क्यों नहीं लगा रही है? आपको दर्द नहीं होता? होता है तो क्या करें, जबरदस्ती लगा दें? नहीं लगाओ नहीं तो मारेंगे, धमका कर लगवाएं सिंदूर।